अर्जेंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं सियासी रन। और उत्तराखंड में हम बात करेंगे। उत्तराखंड में भाजपा ने अपने 5 प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। पहले फेज में ही वहां पे जैसा कि मालूम है वहां इलेक्शन है, वोटिंग होगी, यानी कि 19 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। और कांग्रेस ने 3 और यूकेडी ने 4 प्रत्याशी अपने मैदान में उतारे। एक प्रत्याशी को उन्होंने अपना समर्थन दिया है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं। मुद्दे को लेकर के हमने एक दिन पहले ही चर्चा की थी और प्रत्याशियों को लेकर के भी अपना अपना दावा है। कांग्रेस 2 प्रत्याशी अभी नहीं तय कर पा रही है। उसमें भाजपा का आरोप है कि कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि उधार के कैंडिडेट हैं और जिन लोगों के टिकट काटे हैं उन लोगों पर जनता को भरोसा नहीं है और न ही पार्टी को भरोसा है। यूकेडी का अपना दावा है कि हम जब से उत्तराखंड का गठन हुआ उससे भी पहले से एक संयुक्त संघर्ष जो चल रहा था, उसके अनुसार उस संघर्ष को लेकर के हम जनता के बीच है। जनता को तय करना है कि क्या करना है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और हमारे साथ में सूरज सिंह जी नेगी कांग्रेस से हैं, हनी पाठक जी हमारे साथ भाजपा से हैं और हमारे साथ दीपक रावत साहब यूकेडी से हैं। सूरज सिंह जी, आपके पास में आना चाहूंगा। अभी अब मुझे लगता है कि 3 दिन आप लोगों के पास में नामांकन के बचेंगे, शुक्रवार, मंगलवार और बुधवार, क्योंकि 27 तारीख तक का समय है। उसके बाद में नामांकन प्रक्रिया जो नामांकन की है वो खत्म हो जाएगी। कैंडिडेट कब तक आएंगे? बीजेपी का ये कहना है कि कैंडिडेट छटनी में वक्त नहीं लग रहा, कैंडिडेट है नहीं, इस वजह से तलाशे जा रहे हैं। जी देखिए साहब। जी देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में कैंडिडेटों की कोई कमी नहीं है। लाइन लगी हुई है कैंडिडेटों की और हमारा हाईकमान स्तर पर जो है कई दौर की मीटिंग हो चुकी है और बहुत शीघ्र ही आज रात तक या कल तक जो है हमारे कैंडिडेट जो है घोषित हो जाएंगे। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि जनता हमको बहुत हाथों हाथ ले रही है, सर आंखों पर बिठा रही है, तो आयातित लोगों को कांग्रेस से और दूसरे दलों से आयात करने की क्या आवश्यकता है? ये आयातित लोगों को के बलबूते पर दूसरी पार्टी के फंड को जो है ब्लॉक करके उन पर संस्थाओं का दुरुपयोग करके और ये लोग इस टाइप से जो है काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस में कैंडिडेट्स की कोई कमी नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी लाइन है। बहुत हमारे योग्य लोग जो है चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उनमें से किसी एक को भी जो है सब पर सहमति बना करके हाईकमान उचित निर्णय लेगा और निश्चित तौर पर आज आपको लगता है समय का इंतजार कर रहे हैं कि उचित समय में ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा? निश्चित तौर पर आज रात तक या कल सुबह तक जो है प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। जी चलिए दीपक जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। एक दिन पहले आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी के जो कैंडिडेट चेंज किए गए हैं सांसद से, ना जनता को भरोसा है ना पार्टी को भरोसा है। ऐसा क्यों लग रहा है? बीजेपी का तो कहना है कि एक वेव चल रही है, 500 सीटों पे हम हैट्रिक करने जा रहे हैं। देखिए, जो हमारे प्रवक्ता जी ने कहा था, ये इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आज स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट आई है उसमें इनके निवर्तमान सांसदों में से कोई भी नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी सांसद स्टार प्रचारक लायक है ही नहीं। और कारण सिर्फ एक कारण बहुत ही स्पष्ट है कि ये कभी दूर दराज गांव में गए ही नहीं। विडंबना है इस प्रदेश की कि 500 सांसदों में अब ज्यादातर सांसद वो है जिन्होंने अपनी सांसद निधि खर्च करी नहीं। आप विश्वास कर सकते हैं कि पहाड़ी राज्य बहुल्य, जहां पर सुदूर इलाकों में जन सुविधा, एक सामान्य से जीवन व्यतीत करने के लिए भी सुविधाओं का अभाव रहता है, वहां पर वहां के सांसद द्वारा सांसद निधि खर्च ना करना कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा पाप है।
यही कारण है जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य रहा है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस रहा हो, इनके इस प्रदेश के निर्माण में इनका कोई भूमिका नहीं है और न ही इनका ये सपना था। ये तो संयोगवश हो रखा है कि जनता बार बार इनको चुन के भेज रही है और तस की जो समस्याएं हैं, जस की तस है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आज तक चली आ रही है। आप ही के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है कि 22 वर्षों में जो डबल इंजन की सरकार भी अब भी कहते हैं कि परिसंपत्तियों का बंटवारे का विवाद जो है अभी भी 10 का 10 बना हुआ है। यहां तक कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी है। यदि किसी वर्ग किसी विषय में मतभेद है परिसंपत्तियों के बारे में, तो केंद्र में बीजेपी सरकार है। लेकिन ये चाहते ही नहीं है कि इन समस्याओं का जन समाधान हो। यहाँ की जल जंगल जमीन की जब हम बात करते हैं, एक सशक्त भू कानून की बात की जा रही है। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि यहाँ का जो मूल निवासी है उसके बाद जमीन ही नहीं बचेगी। वो सारी जमीन जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो भू माफिया है, वो खा चुके होंगे। नाले गदेरे सब बेच खा चुके हैं। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ राउत दीपक जी, वापस लौटूंगा आपके पास में। हनी पाठक जी के पास में जाना चाहूंगा। हनी जी, आपके कैंडिडेट 5 सीट पे डिक्लेयर कर दिए, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपके विपक्षी साथी हैं, उन लोगों का कहना है कि टिकट काटने की बड़ी वजह ये रही कि वो लोग सक्रिय नहीं रहे और इसी कारण से बीजेपी को अंदाजा लग गया कि ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते। स्टार प्रचारक जिनको कैंपेन की जिम्मेदारी दी गई है, उसमें सांसदों का नाम नहीं है। ये अभी आपने सुना, यूकेडी के जो प्रवक्ता है रावत जी, वो कह रहे हैं। क्या दावा आपका 5 सीट को लेकर के? भूपेंद्र जी, सारे बयान सिर्फ हास्यास्पद लगे, उसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं लगे। पहली बात का जवाब मैं देना चाहती हूँ कि 5 सांसदों में से हमने अपने कुछ 2 सांसद में बदलाव किए। तो मैं इनको ये कहना चाहती हूँ, बदलाव एक कभी कभी प्रक्रिया होती है। इसको इस तरीके से लेना कि उन्होंने काम नहीं किया तो उसका फल मिलेगा, तो देखिए ऐसा अगर पुराने सांसद काम नहीं किए होते तो उनको ड्यूटी में भी नहीं लगाया जाता है। तो ये पहले, और अभी हमारे बड़े भाई साहब सूरज सिंह नेगी जी कह रहे थे कि आज फाइनल हो जाएगा हमारे आला कमान से और कल तक शायद लिस्ट जारी हो जाएगी। ये चीज मैं 2 दिन से सुन रही हूँ और मैं ही नहीं, पूरी उत्तराखंड की जनता सुन रही है। इनके पास कैंडिडेट है ही नहीं जो कि भाजपा के सामने ये खड़ा कर सके। ये पहले ही जान रहे कि 3 सीटों पे जो दिग्गज हमारे खड़े हैं वहां पर इनकी जमानतें जब्त होने वाली है, तो और हम लोगों को जमानत जब्त कराने की 2 को और कहां से खड़ा करें। इससे ये पता लगता है कि इनमें अंदर खाने किस प्रकार की फूट है कि हरीश रावत जी को अगर ये टिकट नहीं देंगे तो पूरी इनकी कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए एक बंदा ही काफी है। तो क्योंकि अब तक करते चले आए, राजेंद्र भंडारी जी का थप्पड़ खाना और बकायदा पूरी तरह से न्यूज में आना, किसी एक राजेंद्र शाह जी को ये कहना कि हमारे प्रवक्ता ऐसे ही है, तो इस तरह के अनर्गल कई बयान इनके निकल के आते रहे। तो ये सारी चीजें इनको समझ में आनी चाहिए। दूसरा, स्टार प्रचारक कौन होता है भाई साहब? अगर मैं कोई एक्ट्रेस होती या कुछ होती तो मुझे बुलाया जाता कि आप कन्विंस करिए, आप बताइए, आप बोलिए हमारे यहाँ। तो स्टार प्रचारक तो यही होता है जो उत्तराखंड का है, जो उसी राज्य का है, तो उसको जल्दी नहीं वो करके ये बाहर से किसी को बुलाता है। दीपक जी आपके पास लौटूंगा। हनी जी अपनी बात पूरी कर लेते हैं। हनी जी अपनी बात पूरी कर लेते हैं। हनी जी अपनी बात पूरी, मैं आपके पास लौटूंगा जी। Maintain discipline, otherwise I am not able to take the participation in this debate. Continue. Because I am a reputed personality, I know where I have to speak and where I have to be silent. हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनको ये सोचना चाहिए कि स्टार प्रचारक होता क्या है। और यूकेडी इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, मुझे तो कभी कभी हंसी आती है। एक सवाल है मेरा बीच में। हनी जी आपने कहा, सवाल है, दीपक जी मैं आऊंगा आपके पास, आपके सवालों के जवाब देंगे, वो बैठे। देखिए जवाब दे रही है। एक बार दीपक जी मैं लौटूंगा आपके पास में, सर मैं लौटूंगा आपके पास में। दीपक जी जवाब देंगे, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। एक बार उनको मेरा एक सवाल है। हनी जी मेरा एक सवाल है। अभी आपने ये कहा, स्टार प्रचारक की आपने डेफिनेशन पूछी है कि सर एक बार सुनिए प्लीज दीपक जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, लौटूंगा आपके पास में। मैं ऐसी डिबेट में नहीं बैठती हूँ जिसमें व्यक्ति को तमीज ना हो बैठने की। चलिए
दीपक जी मैं लौट रहा हूँ और आपकी बात का जवाब भी देंगी वो। आप अगर सवाल खड़ा करेंगे तो जवाब भी सुनिए। देखिए अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो जवाब भी सुनिए आप। वो सवाल जवाब देने से बच नहीं रही है, मैं लौटूंगा उनसे बात। चुप रहिए, मैनर्स दिखाइए, ठीक है। चलिए हनी जी देखिए, स्टार प्रचारक को लेकर के आपने कहा कि स्टार प्रचारक में मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि केवल फिल्म स्टारों वही। देखिए राजनीतिक दल के जो दिग्गज हैं वो किसी अभिनेता से कम नहीं है, किसी भी पार्टी के वो किसी अभिनेता या अभिनेत्री से कम नहीं है। मेरा अपना मानना, उनकी अपनी एक लोकप्रियता है और जिस ग्राउंड को वो लोग चुनते हैं, जिस ग्राउंड पे वो चलते हैं, तो निश्चित रूप से वो उसके अपने अलग स्टार हैं। किसी पार्टी का अपना एक क्राइटेरिया हो सकता है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना, ये आपका अपना वो है। मैं अभी पूरा जवाब नहीं दी थी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं आपका सवाल समझ गई। मेरा कहने का मतलब है कि स्टार प्रचारक के रूप में जनता भी कहती है कि हम इनको दोबारा और सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं, तो उनको बुलाया जाता है। मैं भी ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को या किसी को ही बुलाया जाए। हमारे जो स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें नेता गण ही है हमारे, और उनके साथ हमारे वर्तमान के सांसद, निवर्तमान सांसद और हमारे विधायक, पूर्व विधायक, हमारे सभासद स्तर तक के, बूथ अध्यक्ष तक के लोगों लेवल के लोग वहां पर मौजूद रहेंगे जनता को कन्विंस करने के लिए, जो कि हमारा कार्य है। और जनता ऑलरेडी बहुत ज्यादा हमसे कन्विंस है। जनता हमारी जनार्दन है। जनता ने अभी तक हमको अपना आशीर्वाद दिया है। तो अब की बार आपने ये देखा होगा कि हमारा, आपने विपक्ष में भी एक बात सुनी होगी कि वो अब की बार ये नहीं कह रहे हैं फिर एक बार भाजपा सरकार। विपक्ष अब की बार ये कह रहा है अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्हें भी पता है कि हमारी जीत पक्की है। और जहां तक रही बात यूकेडी की, तो देखिए ऐसा योगेंद्र जी, आप भी पहाड़ी, हम सब पहाड़ी, पहाड़ के रहने वाले, हम सबको पता है यूकेडी का क्या योगदान रहा था उत्तराखंड में। लेकिन इन्होंने अपना जनाधार, अपनी चीजें, अपनी मूलभूत बातें, अपने लोगों को कन्विंस करने की वो कहीं भी नहीं रखी। इन्होंने आपस में इतना मन मुटाव, इतना सिर फुटावल रखा कि यूकेडी अब धरातल पर कहीं नजर नहीं आती है। आप किसी यूकेडी के कार्यकर्ता को अगर कहीं भी आते जाते देखे हो, संगठन बनाए देखे हो, कोई चीज देखे हो, तो आप मुझे बताएं कि संगठन के नाम पे यूकेडी एक बिग जीरो है। कांग्रेस में तो चलिए थोड़े बहुत नेतागढ़ तो दिखते हैं, लेकिन इनके यहाँ तो संगठन के नाम पे जीरो है, बिग जीरो है। तो ये इस तरीके की बातें करेंगे तो लोग हंसेंगे। चलिए हनी पाठक जी, चलिए एक सवाल कर रहे हैं दीपक जी पूछे, बहुत देर से आप उत्साहित हैं, बताइए। होगा योगेंद्र जी, सीधी सी बात की, जब मैं जवाब लूं तो आप तो जाइए, तो सुन लीजिए, विपक्ष को सुन लीजिए। सर्वप्रथम तो मैडम जी आपको जानकारी में दे दूं, 1980 की भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है, 1979 का उत्तराखंड क्रांति दल बना हुआ। आपकी जानकारी दे दूं, आपसे 1 साल सीनियर है पार्टी जिससे संबंधित प्रवक्ता हूं मैं। दुर्भाग्यवश अगर हम सत्ता में नहीं आए हैं, लेकिन इस बात को रखिए, इस प्रदेश का प्रवक्ता है, इस प्रदेश के बनने से पहले और आज तक हर जन समस्या को हर जनमंच पे हमने उठाया है, और ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जब ये आज शासन कर रहे हैं, लेकिन जब जन आंदोलन चल रहा था तो इस उत्तराखंड को बनाने का, तब आपका एक भी नेता, एक भी कथन आप बता दीजिए जिसने इसका समर्थन किया हो कि उत्तराखंड बनना चाहिए। ये चाहिए वैसे कि आप लोग सत्ता में है, लेकिन ये मत भूलिएगा, ये इतिहास है, और इतिहास के पन्नों में अगर उत्तराखंड क्रांति दल ही लिखा हुआ है जिसने प्रदेश के निर्माण के लिए जन आंदोलन किया। रही बात स्टार प्रचारक की, मेरा सिर्फ इतना कहना था कि यदि डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया, डबल और सांसदों ने बहुत काम किया, तो कोई ना कोई इनका एक सांसद ऐसा होना चाहिए था जिसके पास स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए था। यही मेरा प्रश्न है, क्योंकि वो जनता के बीच पूरे 5 साल गए नहीं है। आप देखिए योगेंद्र जी, 5 सीटों के लिए 3 बार प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड में बुलाया जा रहा है, और यूपी में 80 सीटें हैं, वहां सिर्फ 10 बार जाएंगे वो। इतनी बुरी स्थिति उत्तराखंड में है कि ये तो अच्छा, इन्होंने तो मांग करी होगी 5 सीटों में एक बार घुमा दिया जाए प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि इनके एक सवाल खड़ा किया उन्होंने, एक सवाल खड़ा किया दीपक जी एक सवाल खड़ा किया हनी जी ने। इनका कहना है कि प्रवक्ता नजर आते हैं, इनके नेता नजर आते हैं, धरातल पे संगठन है ही नहीं, तो चुनाव किस बात का लड़ रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि आइए मैडम, कभी आइए हमारे घर, हम आपको दिखाते हैं, कभी आइए हमारे पार्टी कार्यालय, हो सके तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आगे कभी हम भी आपको प्रवक्ता बना देंगे। उसके लिए तो आपको दल के अंदर आना पड़ेगा। हमें तो कभी प्रशंसन किया नहीं। मैं जवाब दिलवा रहा हूँ सर। अब आप धैर्यपूर्वक, दीपक जी आपने कुछ सवाल भी खड़े किए, आपने आमंत्रित भी किया, उसका जवाब तो यही दे सकते हैं, लेकिन धैर्यपूर्वक आप सुनिएगा जरूर।
दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रण देने का। मैं सोचूंगी कभी बुढ़ापे में या कभी तो निश्चित तौर पे आपके पार्टी में आने की सोचूंगी। फिलहाल यहाँ पे लड़ लेते हैं। दूसरा मैं इनको जवाब देना चाहती हूँ। देखिए ऐसा है दीपक भाई साहब, जो कहते हैं वो करते हैं, झूठा दम नहीं भरते हैं। तो इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। दूसरी बात का मैं आपको जवाब देती हूँ। देखिए योगेंद्र जी, क्या होता है ना, अन्याय अन्याय कभी भी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय करता है, बल्कि वो अन्याय को इस तरीके का बाना पहनाकर प्रस्तुत करता है जैसे वो कितना बड़ा न्याय कर रहा है। तो वही चीजें, ये जो स्लोगन है ये एकदम यूकेडी पे फिट बैठता है। अभी देखिए दीपक जी अपनी ही बातों में फंसे। दीपक जी ने क्या कहा, आपसे हम 1 साल सीनियर है। सीनियर की पराकाष्ठा देखिए कि सीनियर है लेकिन फिर भी सत्ता में ये नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन इनको सीनियर नहीं मानती है। और देखिए ऐसा योगेंद्र जी, देव तुल्य होती है हमारी जनता। जनता जिसको चुनती है उसको सोच समझ कर चुनती है। आज वो स्तर नहीं रहा कि जनता को बरगला दिया जाए, किसी चीज से खरीद लिया जाए, कोई डरा दिया जाए, धमका दिया जाए। आज वो कल्चर नहीं है। जनता वो देखती है। हमारा यूथ तो इतना ज्यादा समझदार हो गया है कि वो हर चीज को समझता है, देखता है, उसके बाद अपने हक का इस्तेमाल करता है, अपने वोट का इस्तेमाल करता है। तो हम बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित है इस चीज से और खुले दिल से जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो बार बार हमें जिता रही है। और इस बार भी मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस बार भी कमल निशान देने के लिए, क्योंकि इस बार भी फिर एक बार मोदी सरकार। हनी जी देखिए, युवा तो हमेशा समझदार हैं। हम सब युवा ही बैठे हुए हैं। आपको हमारी समझदारी पर संदेह क्यों हो रहा है? बिल्कुल नहीं, मैंने कब कहा, मैंने बोला आज के युवा इतने समझदार हैं कि निश्चित पहले से समझदार हैं, पहले से समझदार। देखिए आप आज जो यूथ, सुनिए, आप जिस एज में हैं, इससे पहले जब इतना युवा रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप उस वक्त और भी समझदार रहे होंगे। 2014 से पहले जो बिल्स आते थे ना, उससे आज की जनता बहुत ज्यादा कंपेयर करती है। और पहले जो इंटरनेट युग था, आज के इंटरनेट युग में अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो आज ना छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि टैब में, लैपटॉप में और चीजों में कितना ज्यादा कनेक्टिविटी में आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली आज हमसे भी ज्यादा स्मार्ट आज का बच्चा, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं चलिए एक बार सुनने के साथ आ रहा हूँ वापस आ रहा हूँ। हनी जी वापस लौट रहा हूँ। मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। एक बार नेगी साहब के पास में जाना चाहूंगा। नेगी साहब, आपने सुना हनी जी ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस की सूची का इंतजार है, और यह बात पिछले 2 दिन से सुनी जा रही है कि आज आ रही है, कल सुबह आ रही है। खैर, मैं इसे बहुत ज्यादा उसमें नहीं मानता कि टिकट किसको देते हैं, किसको नहीं देते हैं, कब डिक्लेयर करते हैं। नॉमिनेशन के लास्ट डे के पहले भी कर सकते हैं, जब तक हर किसी का राइट है, को कभी भी कर सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप लोगों के खिलाफ एक बार लगातार बात कही जाती है बीजेपी की ओर से कि टिकट चयन का एक बहाना है, कैंडिडेट है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है, उसी की वजह से डिले हो रहा है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस में कैंडिडेटों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास एक से एक सीनियर नेता है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, हमारी बहन जो है अभी आरोप लगा रही थी, हरीश रावत जी ऐसे हैं। अरे इनके यहाँ पर मदन कौशिक जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो इनके विधायकों ने उन पर हराने के आरोप लगाए। अब ये देखिए कि जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हों, सांसद रह चुके हों, केंद्रीय मंत्री रह चुके हों, उनको इन्होंने इस बार जो है स्टार प्रचारकों की सूची में भी नहीं डाला। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व सांसद, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनके लिए जो है इतने नगण्य हो गए हैं कि उनको जो है आप स्टार प्रचारक भी नहीं रखेंगे, उनका उपयोग ही नहीं समझते हैं। क्योंकि हमारे जो है वो यूकेडी के प्रवक्ता ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने क्षेत्र में काम किया ही नहीं। ऐसा कोई जो है उनका कोई विजन नहीं, कोई ऐसा वो नहीं रहा, क्योंकि आपने उनको समय रहते जो है केंद्रीय मंत्री पद से जो है हटा दिया, फिर उसके बाद आप उनको टिकट भी नहीं दिया। तो ये जो है इस प्रकार से इनके यहाँ कितनी सिर फुटबल है, वो जो है किस प्रकार से जो घुटन महसूस कर रहे होंगे। और भी दूसरे वो है, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं बेचारे, आज वो टिकट के लिए दर दर भटक रहे थे, उनको टिकट देने के काबिल नहीं समझते हैं। दिल्ली से पैराशूट उम्मीदवार को जो है यहाँ पर ले आया जाता है। तो ये है। और ये इतने डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से इतनी डरी हुई है कि वो जो है तमाम
जो सरकारी संस्थान है उनका जो है वो दुरुपयोग कर रही है, सरकारी विभागों का दुरुपयोग कर रही है, और विपक्ष की आवाज को दबाने का कोई भी ऐसा काम कोर कसर नहीं छोड़ रही है जिससे कि विपक्ष की आवाज को जो है दबाया ना जा सके। और फिर बात करते हैं 400 पार की। अरे 400 पार क्या, 200 पार भी अगर आप हो जाओ तो गनीमत समझो। इस बार जो है पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है कि तानाशाही नहीं चलेगी। ये जो झूठ बोलने नेगी साहब एक बात मैं पूछना चाहूंगा, नेगी साहब झूठ अब बिकने वाला नहीं है। देश की जनता हो, साहब एक सवाल है मेरा, वो समझ चुकी है। 15 लाख सूरज सिंह जी नहीं आए, काला धन आया नहीं। नेगी साहब एक सवाल है छोटा सा, मेरा छोटा सा सवाल है नेगी साहब एक छोटा सा सवाल है मेरा। आपने कहा कि इस बार 400 पार नहीं जाएगी, आपका अपना आर्ग्यू है उसमें। मैं ये जानना चाहूंगा कि इस बार हैट्रिक का दावा कर रही है बीजेपी कि तीसरी पारी होगी जिसके अंदर 500 सीट हम जीतेंगे, और अगर आपका दावा ये आता है कि गलत कह रही है बीजेपी, तो मुझे वो आधार बताइए कि इस कारण से इस बार ये बीजेपी का मिथक तोड़ देंगे। नहीं, देखिए, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, बेरोजगारों पर लाठी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, ये तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तराखंड की जनता के सामने। और जब राजस्थान में ये कहते हैं कि 450 का सिलेंडर देंगे, तो उत्तराखंड वालों को आप जो है 900 का सिलेंडर क्यों दे रहे हैं? ये इस प्रकार की इनकी दोगली बातें जो है। और राजस्थान में कहा कि कांग्रेस 500 रुपए का सिलेंडर देगी, हम 450 का देंगे, बाद में मुकर गए। तो इनके झूठ से अब जनता जो है वाकिफ हो चुकी है, जनता समझ चुकी है कि ये झूठे हैं। झूठ के को फैलाना। मैं जवाब दिलवा देता हूं सर, मैं जवाब दिलवा देता हूं जी। इनके जो है झूठ में फंसने वाली नहीं है। नेगी साहब समय थोड़ा कम रहेगा, मैं जवाब दिलवा देता हूं हनी जी से, और आप सुनिए भी। हनी जी, आपने सुना, आपका दावा है 400 पार, ये कह रहे हैं कि 200 पार भी नहीं आ पाएंगे। अच्छा योगेंद्र जी, ये कह रहे हैं स्टार प्रचारक की सूची में नाम, मैं शुरू से इनके सवाल का जवाब दे दी। स्टार प्रचारक की सूची में नाम भी नहीं दिया। स्टार प्रचारक की सूची क्या आपके पास आ गई क्या योगेंद्र रावत जी? हमारे पास तो मीडिया में कहीं भी लीक नहीं हुई है, और सिर्फ नाम भेजे गए हैं दिल्ली में उत्तराखंड से यहाँ बुलाने के लिए स्टार प्रचारकों के नाम भेजे गए हैं। लेकिन जो हमारे उत्तराखंड में ऑलरेडी हमारे सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जिनका ये जिक्र इशारों में कर रहे थे, उनकी लिस्ट तो हमारे यहाँ से बनेगी। हमने तो बाहर से बुलाने के लिए मंगाए है ना। और दूसरी चीज, क्या स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ गई जो इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इनके पेट में इतनी ज्यादा जरूरत हो रही है दर्द की? तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी स्टार प्रचारकों की सूची आई नहीं है। धैर्य रखिए, हम आपकी तरह नहीं है कि हम 2 सीटों के डर के मारे। और दूसरा देखिए, अभी इन्होंने कहा अब की बार 200 पार भी नहीं। देखिए ऐसा योगेंद्र रावत जी, जिस प्रकार से लोगों की नामांकन की तिथि तय हो गई है, नामांकन होने जा रहा है, लेकिन 2 प्रत्याशी जो पार्टी खड़ी नहीं कर पा रही है, वो पार्टी जो 70 साल से ज्यादा पूरी देश में राज करी, आज उसकी 2 पार्टी में लोगों को तय करने में सांसें फूल जा रही हैं, वो हमें कह रहा है कि 200 पार भी नहीं जाएगी। तीसरी बात का जवाब, अगर देखिए 200 पार से ऊपर चली जाए या ना जाए, तो ये इसी चैनल पे मैं आज चैलेंज देके जाती हूँ योगेंद्र जी कि मुझे जरूर बुलाइएगा जब आ जाएगा रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट? 4 जून कांग्रेस गुम, उसके बाद आप मुझे अवश्य बुलाइएगा। मेरा ये नारा अब भी है, तब भी रहेगा, और मैं निश्चित तौर पे बोलूंगी कि हो गई ना गुम। इससे पहले अब थोड़ा पास्ट में चलते हैं। पास्ट में जब हमारे मुख्यमंत्री चेंज हो रहे थे, बातें हो रही थी, तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी नारे दिए थे कि अब की बार जनता सबक सिखाएगी। इन्होंने बड़े मुख्यमंत्री बदल दिए, अब की बार महंगाई उस पार, अब की बार कांग्रेस सरकार। ऐसा है, उस समय भी इतिहास बदला था उत्तराखंड का। नहीं तो उत्तराखंड में कहा जाता था एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। लेकिन ये साइकिल ऐसी चेंज हुई कि दोबारा भाजपा ही आई। इनके मुंह पर तो, क्योंकि देखिए मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती हूँ, लेकिन जब इन्होंने दोगली वाला शब्द यूज किया है कि दोगली बातें करते हैं, तो मेरा इस तरह का भाषा का शब्द का प्रयोग करना उचित ही रहेगा, अनुचित नहीं। कि इनके मुंह पर जनता ने करारा तमाचा मारा, ये कह के कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ही आई। उसी तरीके से 4 जून कांग्रेस गुम, मैं बार बार कहकर जा रही हूं कि आप इसी चैनल पे योगेंद्र रावत जी, सूरज सिंह नेगी जी को मेरे साथ बिठाएगा। और मैं फिर मैं योगेंद्र शर्मा हूं मैम, हनी जी मैं योगेंद्र शर्मा हूं। स्टार प्रचारक का रट्टा मत मारिए भाई साहब, अभी कोई स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी नहीं हुई है। फिलहाल आप
अपने हरिद्वार और नैनीताल की सीट को केंद्रित करिए। आप जो है ध्यान दीजिए, जिस पर एक ही कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पा रहे, आप जो है करते हैं। देखिए योगेंद्र रावत जी, मैं इनके दिग्गज नेता के बारे में बताती हूँ। चले मैं रोकना चाहूंगा मैं हनी जी आपको और इनको दोनों को ही रोकना चाहूंगा। हनी पाठक जी मैं रोकना चाहूंगा। समय का अभाव में हनी जी मैं रोक रहा हूँ आपको। समय का अभाव है क्योंकि समय हो चुका है। खैर चलिए, रोज मिलते रहेंगे हम 6:30 बजे। रोज उत्तराखंड को लेकर के अलग अलग मुद्दों को लेकर के हम चर्चा जारी रखेंगे। ये इलेक्शन उत्तराखंड की जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है, देश के लिए भी महत्वपूर्ण और जन टीवी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे दर्शक रोज आपके साथ में जुड़ा कोई ना कोई महत्वपूर्ण मुद्दा देखते रहेंगे रोज 6:30 बजे। तो चले, फिलहाल आज के हमारे सियासी रण में इतना ही। दीजिए इजाजत। कांग्रेस को योगेंद्र रावत जी।